नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर बूंद मांगे हिसाब। इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने राज्य में पानी की तमाम समस्या की तस्वीरें आप सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हर दिन अलग अलग शहरों की कहानी आपको बताएंगे, वहां के संवाददाता के जरिए समस्याओं की तह तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हर बूंद मांगे हिसाब। घटते हुए जल स्तर और जिस तरह से जो जल संकट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है उसका असर बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही यहाँ भी जल संकट गहराने लगा है और जल स्तर जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तालाब, बोरवेल लगातार सूख रहे हैं और इसके साथ ही बिलासपुर में टंकियों से पानी की प्रॉपर सप्लाई तक नहीं हो पा रही है। स्थिति तो ये हो चली है कि मार्च अप्रैल से ही जल संकट अब गहराने लगा है और इलाके में उद्योगों की जो सबसे ज्यादा अधिकता है और बोरवेल की बढ़ती हुई संख्या ने इस समस्या को और ज्यादा विकराल रूप दे दिया है। बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट की एक खास रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम आते ही बिलासपुर के कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। इस बार मार्च महीने के शुरू होते ही भीषण गर्मी के हालात बने हुए हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और गर्मी के इस तेवर का सीधा असर ग्राउंड और सरफेस वाटर लेवल पर पड़ रहा है, जिससे अभी से जल संकट की स्थिति बनने लगी है। बिलासपुर नगर निगम में तेजी से जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे भारी जल संकट शुरू हो चुका है। हालात ये हैं कि जो ग्राउंड वाटर लेवल 200 से 300 फीट था वो अब 600 से 800 फीट तक जा चुका है। बावजूद इसके जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गिरते जल स्तर के साथ नल और बोर सूख रहे हैं। टंकियों से प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। निगम क्षेत्र के करीब 32 वार्ड इससे प्रभावित हैं, जिसमें सिरगिट्टी, तिफरा, देवरी खुर्द, मोपका, चिल्हाटी, सरकंडा, मंगला, सकरी समेत अर्बन वार्ड शामिल हैं और यहाँ अभी से पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मारामारी की स्थिति है। लोगों को अभी से टैंकरों पर आश्रित होना पड़ रहा है। गर्मी शुरू होने के साथ बिलासपुर नगर निगम में जल संकट शुरू हो गया है। खास तौर पर जो बिलासपुर नगर निगम में नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल संकट की स्थिति है। हालात ये हैं कि अभी से टैंकर के जरिए यहाँ पर जो पानी की आपूर्ति है वो शुरू हो गई है। लोग पेयजल आपूर्ति को लेकर परेशान हैं और विशेष तौर पर सिरगट्टी, तिफरा, मोपका, देवरी खुर्द तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जल संकट की स्थिति है। आप देखिए किस तरह से यहां पर टैंकर के जरिए लोगों को यहां पर पानी लेना पड़ रहा है और जब टैंकर आता है तो यही स्थिति बनती है। लोग अपने घरों से दौड़ते हैं, भागते हैं बर्तनों के साथ और इसी तरह उनको यहाँ पर पानी भरना पड़ता है और रोज़ का यही नज़ारा है। रोज़ इसी तरह से जद्दोजहद तमाम इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है। नलों में जो पानी है वो भी बहुत सीमित समय के लिए आता है। ऐसे में खास तौर पर पानी को लेकर इस क्षेत्र के लोगों को परेशान होना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से दिक्कत होता है आप लोग को पानी को लेकर? पानी की बहुत दिक्कत है। हफ्ता 15 दिन हो टैंकर से अब लेना पड़ रहा है डेली। आज 15 दिन हो गए। बहुत दिक्कत है भैया। पानी का बोर को बनवा नहीं रहे हैं। पानी के लिए लड़ाई हो हम लोग पानी भर रहे हैं। इतना दिन से हम लोग बहुत परेशान हो गए पानी के लिए। यहाँ पानी नहीं मिलता। कितना लड़ाई होता टैंकर में। तमाम लोग हैं, आप भी यहाँ पर हैं। किस तरह से यहाँ पर क्षेत्र में पानी का दिक्कत और क्या कारण लगता है लगातार जो पानी की कमी हो रही है? शिकायत भी करने जा रहे हैं तो घर पे नहीं है बोला जाता है और कॉल करते हैं तो मतलब फ़ोन बंद कर देते हैं या तो फिर कॉल कट कर दिया जाता है। सिरगिट्टी में जल संकट का सबसे बड़ा कारण ग्राउंड वाटर का बेलगाम दोहन और सरफेस वाटर का सही संरक्षण नहीं होना है। बढ़ती आबादी और इलाके में तेजी से बढ़ रही बोरवेल की संख्या ने भी स्थिति खराब कर दी है, जिससे घरों के साथ निगम की भी डिपेंडेंसी बोरवेल पर बढ़ी है। और यही वजह है कि खुद निगम के ही 1000 से ज्यादा बोर निगम क्षेत्र में संचालित होते हैं। यही नहीं, इसके साथ ही उद्योगों के जरिए भी ग्राउंड वाटर का तेजी से दोहन हो रहा है। अकेले नगरीय क्षेत्र में ही 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड उद्योग हैं जो लगातार हैवी बोर के जरिए ग्राउंड वाटर का दोहन कर रहे हैं।
प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते भूजल स्तर गिर रहा है। पेयजल आपूर्ति के लिए लगाए गए बोर सूख रहे हैं। टंकियों में पर्याप्त पानी नहीं भर पा रहा है, जिससे नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है और अभी से जल संकट की स्थिति बनने लगी है। लोगों का मानना है कि समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता है। इसके लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के साथ कई स्थायी योजना पर काम करने की जरूरत है। पानी के लिए सारे मोहल्ला में बहुत समस्या है। गर्मी में तो पूरा पानी यहाँ सूख जा रहा है और पब्लिक पूरा परेशान है। खेती के जो समस्या है, पानी एमा चलत नहीं है, चारों मुड़ा के झेल पड़त है। एमा एक मोटर भी चेंज करे पड़ी, पाइप भी चेंज करे पड़ी और बहुत पानी की समस्या है। ये पानी की समस्या ला हल करना है और अच्छा से खाना बनाना है। बस चर्चाएं हो रही हैं, लेटर तो मांगा गया है, बाकी अभी तक उसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ कार्य हो रहे हैं। पुराने अगर निगम में भी जाएंगे तो वो टेंडर का नाम लेकर अभी लटका देते हैं। पिछले चुनाव जीत कर हमने आए 1 महीना हो गया, लगातार लेटर बस खेल रहे हैं और उधर से बस संतावना मिल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी नए वार्ड में जैसे एक तो सकरी है, एक देवरी खुर्द है, इधर में अभी सिरगिटी में लगातार दिक्कत हो रहा है, चिल्हाटी में होता है, मोपका में होता है। शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे स्लम एरिया है, वहाँ पर पानी की दिक्कत होती है। ये चिन्हांकित है और हर साल हम लोग इसको करते हैं। नगर निगम के सभी लोग जानते हैं, अधिकारी कर्मचारी पुराने लोग हैं और ये है कि समय के देखते हुए इसमें त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई नया काम नहीं है। ये काम को सदियों से करते नगर निगम आ रही है और आज भी कर रहे हैं, कल भी होगा। इसमें सिर्फ संज्ञान लेकर के उसमें कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। अधिकारी कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधि उसमें तुरंत अपने अपने वार्डों में ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इधर नगर निगम के पास ग्राउंड वाटर का दोहन रोकने और शहर को नियमित पेयजल आपूर्ति कराने का अब तक कोई ठोस प्लान नहीं है। अब भी नगर निगम जल आपूर्ति के लिए केवल बोर पर ही आश्रित है। हाँ, ये जरूर है कि अर्बन वार्ड के लिए अमृत मिशन योजना शुरू की गई है, लेकिन इसके बावजूद जल संकट की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। रूरल वार्ड में अभी भी पुराने जल आवर्धन योजना, बोर और पाइपलाइन ही जल आपूर्ति का माध्यम है। ऐसे में वाटर लेवल के नीचे जाने और बोर के सूखने के बाद तमाम व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर पेयजल संकट और ग्राउंड वाटर के दोहन को रोकने निगम का अमला कर क्या रहा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की माने तो वे इसके स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमृत मिशन के फेज 1 को पूरा करने के बाद ग्रामीण वार्डों के लिए अमृत मिशन फेज 2 की तैयारी की गई है। योजना का DPR तैयार है। अमृत मिशन फेज 1 और 2 के जरिए आने वाले वक्त में पूरे शहर की जल आपूर्ति होगी। हालांकि वर्तमान की समस्या के समाधान के लिए टैंकर और नए बोर करने के अलावा निगम के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। प्लानिंग के साथ आने वाले समय में जो है जिस तरीके से भू में जल स्तर जो है नीचे जाते जा रहा है, तो उसके लिए भी हम जो हमारे बिलासपुर शहर में नदी और नाले उसको जो है व्यवस्थित रूप से जो है जल का भराव रहे उसमें और जल का कहीं आगे में समस्या ना हो, तो अभी आने वाले समय में जो उसका निराकरण भी हम कर लेंगे। बाहरी क्षेत्र के लिए जल आवर्धन के लिए एक 64 करोड़ का DPR बनाया गया था, जिसमें 28 करोड़ की स्वीकृति और एक 4 करोड़ की स्वीकृति आई थी। इसमें से एक 4 करोड़ की स्वीकृति का वर्क ऑर्डर जारी करके काम उसका प्रारंभ कर लिया गया है। ये 28 करोड़ का वर्क ऑर्डर के प्रोग्रेस में है, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन भी इसका हो जाएगा। बहरहाल प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह ही बिलासपुर में भी तेजी से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। जिस तेजी से इसका दोहन हो रहा है, स्थिति भयावह है। जरूरत है स्थायी समाधान की, ताकि जल संकट की इस दौर से बचा जा सके। जिस तरह से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है, उसके बाद तमाम जगहों के ये जो बोर हैं वो सूख जाते हैं, वाटर लेवल नीचे चले जाता है और अंततः लोगों को यहाँ पर टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है और टैंकर के जरिए जब पानी लोग लेने आते हैं तो इसी तरीके से जहदोजहद के साथ उनको यहाँ पर पानी लेना पड़ता है। हालांकि अब तक पेयजल संकट को लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। ज़रूरत है पेयजल संकट को दूर करने के लिए एक स्थायी समाधान की, ताकि क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो सके। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IC24 बिलासपुर।
तो ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। विशाल, सच्चाई तो यही है कि साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन जल संकट की जो कहानी है उसमें कोई तब्दीली नहीं। निश्चित तौर पे देखिए, जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो मार्च का महीना जैसे ही आता है, गर्मी जिस तरह से बढ़ती चली जाती है और इस बार तो 40 डिग्री का टेम्परेचर मार्च में ही देखने को मिल गया है। तो जैसे ही गर्मी शुरुआती दौर में आती है उसी तरह से जल संकट गहराने लगता है और फिर बरसात का सीज़न आने के बाद ये मामला थम जाता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, जल स्तर भी ठीक हो जाता है कुछ हद तक, तो लोग इन मुद्दों पे चर्चा तक नहीं करते। लेकिन सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना कि कई योजनाएं बनती हैं और कई योजनाएं जब बनती हैं और कहा जाता है पुरजोर तरीके से उन योजनाओं को शुरू किया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मतलब लागू करने के लिए कहा जाता है, अगर हम कागजों में देखें, लेकिन जमीन पर वो तमाम चीजें सिफर, जीरो, किसी को कोई मतलब नहीं। बारिश आती है, चली जाती है और बारिश का पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आता कि अभी से उनके लिए माकूल इंतजाम किए जाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें प्रशासनिक नियंत्रण भी ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर करें कि कहीं ना कहीं पानी का संरक्षण होगा तो ही आने वाले दिनों में पानी हम पी पाएंगे और पानी की जो निर्बाध सुविधा है वो मिल पाएगी। इसके अलावा जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की जाए तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आज से नहीं बल्कि दशकों पहले इसी शहर में तत्कालीन कलेक्टर सोनमणि बोरा ने साफ तौर पे ये कहा था कि शहर के हर घर में मकान का नक्शा तब पास होगा जब हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब कहीं न कहीं चूक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है। अगर क्रियान्वयन सही तरीके से हो, प्रशासनिक पकड़ हो और प्रशासन की निगरानी हर घर में हो, निर्माणाधीन मकानों में हो, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अब तक फुलफिल कर लिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सारी चीज़ें कागजों पर रह जाती है और कागजों पर रहने के कारण दिनों दिन स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। आज बिलासपुर की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि 600 से 800 फीट जल स्तर नीचे जा चुका है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। यही कारण है कि जो भूजल पर ही निर्भरता 100% लगभग लोगों में है। जो भूजल अगर गिरता चला जाएगा तो आने वाले दिनों में क्या होगी, स्थिति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। ये विकराल होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा रखने के लिए। तो IBC 24 की ये खास मुहिम हर बूंद मांगे, यहाँ पे हिसाब में हम आपको हर दिन किसी न किसी क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की, आपकी गली मोहल्ले शहर की वो तमाम समस्या दिखाएंगे जो पानी से जुड़ी हुई है। अगर आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है तो आप IBC 24 से संपर्क कर सकते हैं। कॉमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ किस तरह से पानी की समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।